अगर आपकी जिंदगी में कोई गहरा दुख है, कोई ऐसी परेशानी है जिसने आपको अंदर से तोड़ रखा है, या आप ऐसी दो राहों पर खड़े हैं जहां समझ नहीं आता कहां जाऊं, कौन सा रास्ता सही है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जिंदगी में ऐसे मोड़ अक्सर आते हैं जहां हम अकेले खड़े रह जाते हैं, कभी हालात के सामने तो कभी अपने ही फैसलों की उलझनों में। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सारे सवालों का जवाब श्रीमद् भगवद गीता में पहले से ही मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वो सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं थे, बल्कि हमारे आज के जीवन के हर संघर्ष, हर दर्द, हर भ्रम के लिए थे। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ये जीवन का मार्गदर्शन है। जब आप इसे सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान आपके कान में कह रहे हों, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवद गीता कहती है, मन की शांति से बढ़कर कोई दौलत नहीं, और जिसने अपने मन को जीत लिया वो इस पूरी दुनिया को जीत सकता है। कई बार जो रिश्ते टूटते हैं वो भगवान खुद तोड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो लोग आपके भविष्य में जहर घोल सकते थे। दुनिया के सबसे खुश लोग वो नहीं होते जिनके पास सब कुछ है, बल्कि वो होते हैं जिन्होंने ये समझ लिया है, दूसरों से उम्मीदें छोड़ दो, खुद पर भरोसा रखो और भगवान पर आस्था रखो। और हाँ, थोड़ा दुखी होना भी जरूरी है, क्योंकि बिना अंधेरे के प्रकाश की अहमियत कौन समझे, क्योंकि बिना अंधेरे के प्रकाश की अहमियत कौन समझे। अगर जिंदगी हर रोज खुशियों से भरी हो, हर दिन आसान हो, तो फिर सीखोगे क्या? तब करके ही सोना कुंदन बनता है। और इंसान को महान बनाने के लिए कुछ दुख, कुछ ठोकरें, कुछ अकेलेपन जरूरी होते हैं। ये जो सोच है ना, मैं अकेला क्या कर लूंगा, इसे आज ही त्याग दो। सूरज को देखो, वो अकेला ही पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। भाग्यशाली वो नहीं जो हर चीज में अच्छा पाते हैं, बल्कि वो हैं जो हर हालात को अच्छा बना लेते हैं। गीता कहती है, जब जरूरतें बदलती हैं तब करने का तरीका भी बदलना पड़ता है, वरना वक्त पीछे छोड़ देता है। इस दुनिया में फायदा सबसे नीचे पड़ी चीज है। लोग झुक झुक कर उठाते हैं, मगर जो इंसान बार बार शिकायत करता है वो धीरे धीरे खुद को ही खो देता है। और जो इंसान बार बार कोशिश करता है वो धीरे धीरे ईश्वर के और करीब हो जाता है। दुख तब होता है जब जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं वो ही हमारी कमजोरी जानकर हमें तोड़ता है। पर समझदारी यही है, माफ कर दो, लेकिन सबक जरूर याद रखो। कभी किसी धोखेबाज को दूसरा मौका मत दो, वरना वो तुम्हारी माफी को कमजोरी समझेगा। उम्मीद छोड़ना नहीं भाई, आज चाहे जैसे भी हालात हों, कल का दिन उजाला लाएगा। जिंदगी में उस मुकाम तक पहुंचो जहां लोग तुम्हें खोकर पछताएं। अपनी तुलना कभी मत करना, तुम जैसे हो वैसे ही ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हो। खुद को कम समझना मतलब उस भगवान की रचना पर सवाल उठाना। मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है और मन ही सबसे बड़ा मित्र। अगर तुम अपने मन को जीत लो तो समझो तुमने दुनिया जीत ली। और हाँ, अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो दुखी मत होना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी औकात के बाहर की चीजें नजरअंदाज करते हैं। इसलिए उनसे उम्मीदें रखना छोड़ दो जो तुम्हारी कद्र ही नहीं करते। कभी उन लोगों के पीछे मत भागो जिन्हें तुम्हारे होने या न होने से फर्क ही नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार वही करता है जो रिश्तों को दिल से निभाता है, न कि अहंकार से। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ उम्मीद मारती है, वो उम्मीद जो हम अपनों से लगाते हैं। कभी कभी इंसान टूटता नहीं, बस थक जाता है, कभी हालात से, कभी खुद से, और कभी उन लोगों से जिन्हें वो अपना मानता था। भाई, इस भागदौड़ में एक बात कभी मत भूलना, सबसे पहली जरूरत तुम खुद हो। अगर खुद के लिए वक्त नहीं निकालोगे तो धीरे धीरे खुद से ही दूर हो जाओगे। और याद रखना, अगर जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल की गई चीज समझ लेंगे। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, मत तोड़ो, क्योंकि गंदा पानी प्यास नहीं बुझा सकता, लेकिन आग जरूर बुझा सकता है। जब जमाना मुश्किलों से भर दे तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देता है। बस विश्वास बनाए रखना। और हाँ, जिसे जाना है उसे जाने दो। जो आज रुक भी गया कल चला ही जाएगा। इंसानों को दूर करने वाली सबसे खतरनाक चीजें हैं जुबान और पैसा। सपने देखना हर किसी को अच्छा लगता है, इसलिए उन्हें रात छोटी लगती है, पर जो उन्हें पूरा करने में लगे होते हैं उन्हें दिन भी छोटा लगने लगता है। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो। हर इंसान में कोई न कोई खासियत होती है, पर अक्सर लोग अपनी असली पहचान हर इंसान में कोई न कोई खासियत होती है, पर अक्सर लोग अपनी असली पहचान दूसरों जैसा बनने में गंवा देते हैं।
महंगे इतने मत बनो कि लोग तुम्हें छू न सके, और सस्ते इतने भी नहीं कि लोग तुम्हें रौंद दें। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं, और खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती। आज के लोग आपकी एक गलती देखकर आपकी 100 अच्छाइयां भूल जाते हैं। जैसे जैसे तुम लोगों को समझते जाओगे, अकेलापन और भी प्यारा लगने लगेगा। कभी कभी वो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं जिनसे हमें लगता था कि ये जिंदगी भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी चीज का हो जाए तो वो सर्वनाश करके ही मानता है। प्यार वो नहीं जो खाली वक्त में बात करे, प्यार वो है जो तुमसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी। हिम्मत करो, उठो और खुद ही सब कुछ ठीक कर दो। अपनी पहचान खुद बना लो, इससे पहले कि लोग तुम्हारी पहचान ही भूल जाएं। लोग क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम खुद क्या सोचते हो, बस वही मायने रखता है। हार कोई अंत नहीं, ये तो एक सबक है खुद को सुधारने का। जिंदगी में जो चीज हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि वो खास होती है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो छोटी छोटी मुसीबतों में टूट जाते हैं, और दूसरे वो जो सबसे बड़ी मुश्किलों में भी मुस्कुराकर कहते हैं, चलो देखते हैं अब क्या होता है। संकट के समय अगर तुमने धैर्य रख लिया तो समझो आधी जंग जीत ली। तनाव से सिर्फ समस्याएं जन्म लेती हैं, पर विश्वास, संयम और साहस ये तुम्हें किसी भी अंधेरे से निकाल सकते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा तब तक सही व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो, जो अपना था वो कभी छोड़कर जाता ही नहीं। क्या कौन कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, कैसे जी रहा है, इन सब बातों में उलझोगे तो अपनी शांति खो दोगे। तुम्हारा वक्त आएगा और वो सही वक्त पर ही आएगा, इसलिए सब्र रखो और भरोसा मत तोड़ो। जो लोग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते वो अक्सर तुमसे नफरत करने लगते हैं, और मूर्ख लोगों से विवाद करना मतलब अपना ही सम्मान गिराना। इसलिए जितना हो सके मूर्खता से दूर रहो और शांति से जियो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार। बाकी सब दुनिया सीखा ही देगी। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास वक्त के साथ खुद चला आएगा। ना कोई किसी के हिस्से का खा सकता है, ना कोई किसी की किस्मत ले सकता है। ये दुनिया 2 चीजों से रिश्ते खो देती है, पहला गलतफहमी और दूसरा अभिमान। भीड़ उस रास्ते पर चलती है जो आसान दिखता है, पर सही रास्ता वो होता है जो तुम्हारे अंतरात्मा से जुड़ा हो। तुम्हारा मन सबसे उपजाऊ जमीन है, जो बोओगे वही उगेगा, चाहे प्यार हो, नफरत हो या विचार। याद रखना, दुनिया जब किसी की बराबरी नहीं कर सकती तो वो उसकी बदनामी शुरू कर देती है। और गुस्सा वो तो ऐसा जहर है जो किसी और की गलती की सजा तुम्हें देता है। तिरस्कार और अपमान अगर अपनों से बार बार मिले तो वहाँ से दूरी बना लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। समय कभी इंसान के मुताबिक नहीं चलता, इंसान को ही समय के अनुसार चलना होता है। यही नियति है। जिंदगी तभी कठिन लगती है जब हम दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, पर खुद को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही धर्म है। तुम इस दुनिया में सिर्फ कर्म करने आए हो, फल की चिंता मत करो, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। क्रोध वो दरवाजा है जो सीधा नरक की ओर जाता है। इंसान गुस्से में सबसे पहले अपना नुकसान करता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, जितना भी गुस्सा आए मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया।